गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम आज बात करेंगे बेसिकली कुछ प्रीवियस टॉपिक के फर्स्ट पेपर के बारे में, जो क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम्स कल से स्टार्ट हो जाएंगे, तो एग्ज़ाम से स्टार्ट होने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन चीज़ों पे मतलब आज बात करेंगे जो चीज़ें हमारे बहुत कम टाइम में हमारी चीज़ें कवर हो सकती हैं और हमारे बहुत अच्छे नंबर हम वहाँ से गेन कर सकते हैं। अब जैसे हम देखें बेसिकली कि नाइलेट का जो मार्किंग पैटर्न है वो देखिए फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से आपके 10 मार्क्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हम 15 से 20 मिनट में इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। आफ्टर दैट हमारा 20 नंबर इंटरनेट और www ईमेल इन सब से आ रहा है, ये भी हमारा लगभग हाफ एन आवर का ये टाइम रहेगा। और फिर डिजिटल फाइनेंशियल टूर ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल 20 नंबर, मतलब 10 30 और 40 नंबर के क्वेश्चन इन तीनों चैप्टर से आ रहे हैं। वर्ल्ड के बारे में हमारी क्लास ऑलरेडी डन हो चुकी है, ठीक है। फिर हम स्प्रेड सीट और प्रेजेंटेशन के बारे में करेंगे, ये भी लगभग हमारा मतलब इसके लिए हम सेपरेट क्लास करेंगे, ठीक है। फिर एक तीसरी क्लास हमारी रहेगी, वो रहेगी लिब्रे ऑफिस के बारे में। अब लिब्रे ऑफिस के बारे में हम अगर बात करें तो अगर आप वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन की चीज़ों को समझ के चलते हैं बहुत अच्छे से, तो अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% चीज़ें आपकी सिमिलर वही हैं जो कि आप वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन में सीख के जाते हैं, वही सिमिलर चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। अभी जब हम इस चीज़ पे आएंगे तो आपको दिखेगा, वो चीज़ आपको क्लियर आउट हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इसको मैं ब्रीफ में एक एनालिसिस कर देता हूँ, ठीक है, कुछ शेप के थ्रू बना के आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक विनवर्ड ओपन करते हैं, एक बेसिकली वर्क करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे गए हम लोगों ने इंसर्ट ऑप्शन के अंदर स्मार्ट आर्ट के बारे में पढ़ा था। स्मार्ट आर्ट में एक टूल ले लेते हैं हम लोग जो कि हियर के टूल बोला जाता है। इसको मैंने क्लिक कर लिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ थोड़ा सा, या एक दूसरा शेप ही ले लेते हैं यार, दैट विल बी मच बेटर देन एनीथिंग। हियर के में हमने गए ये ले लिया। बेसिकली अगर हम बात करें कंप्यूटर्स की, ठीक, तो कंप्यूटर इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू थिंग्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। और आगे चल के अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अभी मैंने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जैसे कहा मैंने, तो आप देखेंगे एक चैप्टर आएगा आपका लास्ट में, बेसिक्स ऑफ नेटवर्क्स। तो हम इसको भी यहीं पे इंट्रोड्यूस लेके चलते हैं, कॉमन कंक्लूजन टाइप का आपको मिल जाएगा, तो दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। तो वहां का हमारा हाफ ऑफ दी पोर्शन यहाँ से कवर अप हो जाएगा। तो एक तीसरी चीज होती है नेटवर्क। तो बेसिकली अगर हम बात करें भाई, तो कंप्यूटर जो, अगर हम इस सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्या कहता है, सबसे पहले हमको दो तीन चीजों के बारे में जानना है। दैट इज व्हाट, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम एक एनालिसिस देखते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो जो हमारा कंप्यूटर, इसके बारे में तीन चार बेसिक चीजें आपसे पूछी जाती हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, तो एक्चुअली हम बात करें कंप्यूटर की कोई डिफिनेशन नहीं होती है। डिफिनेशन मीन्स की मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि डिफिनेशन नहीं होती। तो डिफिनेशन के बजाय यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली इसके इलस्ट्रेशंस होते हैं। कुछ चीज़ों को के बारे में आप डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, उन चीज़ों को आप इलस्ट्रेट कर सकते हैं, उन चीज़ों को समझा सकते हैं। जैसे कि जो हमारा कंप्यूटर है, ये एक तरीके की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि हमारे इंस्ट्रक्शंस पे काम करती है। इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है कि किसी भी काम को करने के तरीके बात मतलब होते हैं। कंप्यूटर को का इन्वेंट किसने किया था, चार्ल्स बैबेज करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1940 में इसका इन्वेंट किया था, ठीक है। ये सारी चीज़ों की, अब कंप्यूटर के बारे में दो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। वो चीज़ें क्या हैं आपकी, कि सबसे पहले कंप्यूटर जो है वो 0 1 समझता है। अब आप कहेंगे सर 0 1 समझता है, तो हम तो जो करते हैं कंप्यूटर में वही चीज़ें हमको एज ए आउटपुट मिलती हैं, तो हम कैसे मान लें कि कंप्यूटर जो है वो 0 1 समझता है। तो कंप्यूटर को 0 1 समझने के लिए एक चीज़ होती है यहाँ पे, कि आपने जो भी किया वो उसको
एक कोड में कन्वर्ट करता है। आपने कैपिटल ए प्रेस किया तो आपके लिए वो कैपिटल है, बट वो कैपिटल ए ना हो कि वो क्या होता है एक तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आपने जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने कहीं पे भी कैपिटल ए प्रेस किया तो कैपिटल ए ना हो के मतलब एक चीज होती है दैट इज व्हाट 65। कंप्यूटर के लिए कैपिटल ए का मतलब 65 होता है। 65 एक तरीके का कोड है विच इज नोन एज व्हाट आस्काई कोड। आस्काई का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब इसको जब आप मैथमेटिकली या लॉजिकली कन्वर्ट करेंगे तो एक से एक वैल्यू निकल के आएगी दैट इज व्हाट 1 5 टाइम्स 0 1। ये मैंने कैसे कैलकुलेट होता है ये मैंने आपसे बता रखा है ऑलरेडी। अब कंप्यूटर 01 समझता है ना, तो ये बेसिकली कन्वर्जन पॉइंट होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हमारा कंप्यूटर जो है वो सारी चीजों को करता है। तो खैर आते हैं, ये चीज हो गई। सेकंड चीज है हमारी कि कंप्यूटर जो है वो आईपीओ साइकिल पे काम करता है। आईपीओ मींस व्हाट इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ठीक है। उसी के बेसिस पे कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है विच इज व्हाट, अगर हम बात करें इसकी इनपुट प्रोसेस प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। और जो सॉफ्टवेयर होता है इसको भी 2 पार्ट में कैटेगराइज किया भाई। आगे बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसको हम अगर एलेबोरेट करें तो आप देख रहे हैं ना हियर के बन गया कि मतलब कंप्यूटर जो है वो 01 समझता है। 01 इज नोन एज व्हाट बिट। बिट का मीन्स होता है बाइनरी डिजिट, ठीक है। आगे इसके बारे में हमने और डिटेल में काफी पहले बात कर ली है। अब जो कंप्यूटर के साथ दूसरी चीज है वो क्या होता है, कंप्यूटर जो है वो आईपीओ साइकिल पे काम करता है और उसी आईपीओ साइकिल के बेसिस पे कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर मीन्स ऐसी चीजें, एक नाइलेट ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कई बार कि टेंजिबल और इनटेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। तो टेंजिबल मतलब एक तरीके से हार्ड, मतलब जो चीज फिजिकली एग्जिस्ट करती है वो टेंजिबल है, और जो चीज फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती मतलब नॉन टेंजिबल है वो क्या है आपका हार्डवेयर, और मतलब वो क्या होता है आपका सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर जो होता है वो जैसे हम फिजिकली टच एंड सी कर सकते हैं उसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइसेज वो डिवाइसेज होती हैं जो कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करती हैं इनपुट करने के लिए। इसमें हमारी बहुत सारी डिवाइसेज है, मैंने कई सारे आपको मतलब नोट्स वगैरह में आपको मेंशन कराया है। जैसे कि कीबोर्ड वो इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिवाइस, मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस। कई बार ये अभी लास्ट मतलब जो आपका जुलाई का पेपर हुआ है उसमें भी पूछा गया था, द मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर इज व्हाट इनपुट डिवाइस इज व्हाट आपका कीबोर्ड, ठीक है। अब कीबोर्ड के बारे में कई सारे फंक्शनलिटीज थे वो मैंने मतलब एक्सप्लेन ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। सेकेंड चीज जो है हमारी माउस, और 2 डिवाइसेस ऐसी होती हैं कंप्यूटर को जो होती हैं जो केवल गेमिंग पर्पस के लिए यूज की जाती हैं, दैट इज व्हाट आपका जॉयस्टिक एंड ट्रैक बॉल। तीसरी जो मतलब जो नेक्स्ट आता है वो आपका OCR, OMR, MICR। OCR इज स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OCR एक डिवाइस होती है जो OMR सीट को रीड करने के लिए यूज होती है। एक दूसरी तरीके OMR सीट के बारे में आप लोग जानते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन विच वन इज मतलब गिवन इन योर ऑप्शन, दोनों चीजें बोली जाती हैं। तीसरी चीज होती है MICR। MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये चेक्स को रीड करने के लिए किया जाता है। मतलब जो चेक जाता है आपका कैमरा हो गया, आपका माइक्रोफोन हो गया,
आपका स्कैनर हो गया। स्कैनर का बेसिकली काम क्या होता है, सॉफ्ट हार्ड कॉपी डेटा को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना। कंप्यूटर में जो भी डेटा होता है वो सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है, जो चीज डेटा हम प्रिंट आउट करके लेते हैं वो हमारा क्या होता है, हार्ड कॉपी डेटा होता है। तो अगर स्कैनर के बारे में एक चीज याद रखिएगा, ये हार्ड कॉपी डेटा हार्ड कॉपी डेटा को सॉफ्ट कॉपी डेटा में कन्वर्ट करने के काम आती है। ये कुछ सारी हमारी इनपुट डिवाइसेस थी। फिर सेकंड आती है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस की जब हम बात करते हैं तो जो हमारी सीपीयू होता है वो हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस कहा जाता है। प्रोसेसिंग डिवाइस को एक और नाम से जाना जाता है, मतलब सीपीयू को ही, मतलब एक दूसरा नाम भी है, इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। सीपीयू को क्या और बोलते हैं, प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, इसकी स्पीड किसमें मतलब मेजर की जाती है, तो स्पीड मेजर की जाती है हर्ट्ज में। अब इसकी वैल्यूज होती हैं गीगा हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उस मतलब उस हिसाब से इसकी स्पीड डिफाइन की जाती है। और जो स्पीड आपकी सीपीयू या प्रोसेसर की होती है वही चीज क्या होता है आपका, मतलब आपके कंप्यूटर की भी स्पीड होती है। सीपीयू को एक और चीज भी कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का माइंड। क्योंकि माइंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि अभी हम अपनी रियल लाइफ की बात करें या अपनी ही बात करें तो हम लोग जो भी काम करते हैं वो माइंड के हिसाब से ही काम करते हैं। ठीक है, अब से कोई काम आप गलत करते, लोग बोलते हैं ना कि अरे इसके पास दिमाग नहीं है, मतलब जो भी कैलकुलेशन या जो भी काम आप करते हैं माइंड के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करते हैं। तो इस तरीके से प्रोसेसिंग डिवाइस जो होती है वो आपका सीपीयू होती है, मीन्स आपका प्रोसेसर होता है, वो सारा कुछ आपका डिफाइन करता है कौन क्या काम करेगा। अब सीपीयू के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, सीयू और एलयू। अब सीपीयू का वर्किंग पैटर्न भी एक होता है, राइट, फेच, डिकोड और राइट बैक। क्लियर, ये चीज होता है। अब इसमें सीयू या सीयू का काम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन देने पे का काम, कौन सी डिवाइस क्या काम करेगी, इट विल बी डिसाइडेड बाय हुम, सीपीयू, अरे सॉरी सीयू, कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के दो कौन कौन से बेसिकली पार्ट होते हैं, मतलब सीपीयू के, आपका क्या कहा जाता है उसको, सीयू और एलयू। एलयू का काम क्या होता है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ये दो पार्ट होते हैं सीपीयू। अब एक तीसरी भी पार्ट आती है कंप्यूटर के साथ एसोसिएट होती है, उसको हम अलग से एलेबोरेट करते हैं, अलग से ग्राफ बना के। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं इस चार्ट को, तो ये हमारे काम आ जाएगा। कॉपी कर लिया। एक तीसरी भी चीज कंप्यूटर में एसोसिएट होती है, उसका मैं अलग से आपको डिफाइन कर देता हूं। तो बेसिकली हम तीसरी चीज के बारे में जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अबाउट व्हाट, मेमोरी यूनिट। अब हम यहाँ आते हैं, मेमोरी यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो भाई इन सबको थोड़ा सा हटाते हैं हम लोग। ठीक है, मेमोरी, मेमोरी के बाद हमारी जो आती है ये दो टाइप की होती है, एक परमानेंट होती है, एक प्राइमरी होती है, एक हमारी सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी, CONDRY, सेकेंडरी। प्राइमरी में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, एक दूसरी होती है हमारी रोम, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैम के दो पार्ट्स होते हैं, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। रोम के तीन पार्ट्स होते हैं, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम।
सेकेंडरी में कौन कौन सी आती है हमारी? सेकेंडरी में हमारा आता है SDD, SSD आजकल एडवांस है आपका, CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, ठीक है, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ठीक, इतनी सारी मतलब हमारी यहाँ पे चीज़ें आती हैं। इनको और अच्छे से इलेबोरेट करते हैं तो हमको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। और मैं इसको मतलब ये जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये, ठीक। आई थिंक अब आपको क्लियर आपको दिख रहा होगा, ठीक। ये है यार। अब मेमोरी में हमारी दो होती है भाई, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है। प्राइमरी मेमोरी में दो मेमोरीज आती हैं, रैम और रैम। रैम के दो पार्ट्स होते हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। रोम के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 होते हैं। पी रोम फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर होती है हमारी डबल ईपी रोम। डबल ईपी रोम स्टैंड फॉर व्हाट? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हार्ड डिस्क का मतलब होता है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव। एसएसडी का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ब्लूरे डिस्क एक तरीके की डिस्क है। पेन ड्राइव के बारे में आप जानते हैं, मेमोरी कार्ड के बारे में आप जानते हैं। इन सब में पूछता है कि इनकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है मोस्टली टीबी या जीबी में अवेलेबल होती है। एसएसडी भी इसी का एडवांस वर्जन है। सीडी की मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी होती है 700 MB। डीवीडी की होती है 4.7 GB से लेकर के 8 GB या 16 GB तक भी मतलब आपको अवेलेबल हो सकती है। ब्लूरे डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी होती है 50 GB, ठीक है। पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड के बारे में आप जानते हैं कि क्या मतलब उनका क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये तो होगी भाई मेमोरी यूनिट के बारे में। एक तीसरे तरीके की मेमोरी यूनिट होती है जो यहाँ पे मेंशन तो नहीं है, मैं अलग से आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका क्या हो गया? कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी के साथ भाई क्या सीन है? कैशे मेमोरी इज द वन ऑफ द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में सारी मेमोरीज की बात की जाए तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है? कैशे मेमोरी होती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। कैशे मेमोरी क्या होती है? आपके मदरबोर्ड का इनबिल्ट पार्ट होती है। आपके मदरबोर्ड में इनबिल्ट होके आती है, अलग से नहीं लगा सकते। प्राइमरी और सेकेंडरी आप अलग से लगा सकते हैं। प्राइमरी में 3 वर्ड याद रखिएगा हमेशा इनके क्वेश्चंस को करते समय। आपको 3-4 चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी है मेमोरी के का मतलब उसमें। अगर आपसे मेन मेमोरी की बात करता है, वो मेन मेमोरी की बात करता है, या आपसे टेम्परेरी मेमोरी की बात करता है, या आपसे वोलाटाइल मेमोरी की बात करता है, तो किसके बारे में वो बात कर रहा है? वो बात कर रहा है रैम के बारे में। अगर आपसे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात कर रहा है, सॉरी, आपसे परमानेंट मेमोरी की बात कर रहा है, या आपसे नॉन वोलाटाइल मेमोरी की बात कर रहा है? नॉन वोलाटाइल memory, it means we are talking about whom? ROM and all secondary storage device, all secondary storage device, ये चीजें होती हैं, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो ये होगी मेमोरी डिवाइस। नेक्स्ट होता है आउटपुट। आउटपुट डिवाइस के बारे में अगर हम बात करें तो आउटपुट डिवाइस हमारी मतलब हमारा मॉनिटर होता है। मॉनिटर 4 टाइप का होता है, CRT, LCD, LED और UHD अल्ट्रा हाई मतलब आपके डिस्प्ले मॉनिटर। एक प्रिंटर होता है, प्रिंटर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट के बहुत सारे हैं, ड्रम व्हील, डेजी व्हील, ठीक है, आपके बहुत सारे टाइप के प्रिंटर होते हैं। इसको भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, आपकी ऑफलाइन क्लासेस में। एक होता है आपका नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट में 2 तरीके के प्रिंटर आते हैं। कौन कौन से? एक आता है आपका मतलब आपका इंकजेट आता है, एक आपका मतलब एक आता है आपका इंकजेट और एक आपका आता है लेजर प्रिंटर। और अच्छे से इलेबोरेट करना है तो आपको मैं दिखा देता हूँ प्रिंटर के बारे में क्या चीजें हैं। just wait for a minute. इसके अलावा एक और डिवाइस होती है प्लॉटर करके। प्लॉटर क्या होते हैं? बड़ी बड़ी जो बैनर्स होल्डिंग्स होती हैं इनको प्रिंट करने का काम प्लॉटर का होता है। आपका स्पीकर हो गया, ये भी एक तरीके का आपको आउटपुट देता है, तो ये भी आपका क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस से कंसिडर होगा। प्रिंटर के बारे में आपको दिखा देते हैं क्या कि क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। प्रिंटर टाइप्स, देखिए ये बना हुआ है आपका। ठीक है, ये इम्पैक्ट में कितने होते हैं? 2 होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट में इंकजेट और लेज़र आता है। इम्पैक्ट में करेक्टर और लाइन आता है। लाइन के अंदर करेक्टर के अंदर डॉट मैट्रिक्स, लेजी व्हील, लाइन के अंदर ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर 2 आते हैं और बाकी ये दोनों। ठीक है, टोटल 6-7 टाइप के मतलब ये आपका प्रिंटर होगा। बाकी थर्मल और सब के बारे में ध्यान देने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बेसिकली आउटपुट के बारे में। आउटपुट डिवाइसेज हमारी क्या होती हैं, क्या करती हैं, कैसे।
नेक्स्ट बात आते हैं हम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बारे में अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू परफॉर्म और एकम्प्लिश ए टास्क। किसी भी काम को कंप्यूटर में करने के लिए हमको सॉफ्टवेयर की नीड होती है। सॉफ्टवेयर को बेसिकली दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिंपल सी अगर हम जनरल मतलब बात करें तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर में या हमारे मोबाइल फोन में हमको प्री इंस्टॉल मिलते हैं, दैट आर नोन एज व्हाट सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सेकंड आपका पूछता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि हमको इंस्टॉल करने पड़ते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अब जैसे लैपटॉप की बात करें तो इंटरनेट से आप इंस्टॉल करिए, और मोबाइल फोन्स वगैरह की बात करें तो प्ले स्टोर से आप जो इंस्टॉल करते हैं वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। तीसरे तरीके का अगर एक सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपने यहाँ पे देखा होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी मतलब सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम अपने किसी खास पर्पज के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि आपका विनरार करके एक सॉफ्टवेयर होता है, एंटीवायरस हो गया आपका। ये आपको जरूरी नहीं कि अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस या विनरार नहीं रहेगा तो इनका मतलब आपका काम नहीं चलेगा। ये कुछ स्पेशल कामों के लिए, जैसे आपको किसी को एक साथ 100 फाइल आपको भेजनी है। अब 100 फाइल कभी कभी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर से, जैसे व्हाट्सएप पे आपको भेजनी है तो आपको अगर मान लीजिए 200 फाइल भेजनी है तो आप नहीं भेज सकते एक बार में। एट दैट टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उनको एक फाइल में कन्वर्ट करना रहेगा। उसके लिए विनरार सॉफ्टवेयर का यूज होता है, ठीक है। ऐसे एंटीवायरस का काम स्कैन करने के लिए होता है। फिर आता है ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें बेसिकली तो ओपन सोर्स वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं, और है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो फ्रीली अवेलेबल नहीं होते, इनका ना कोई ओनर होता है, ठीक है। अब ये आपके जो ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, ये आपके सिस्टम भी हो सकते हैं और एप्लीकेशन भी हो सकते हैं। अब जैसे मैं कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम बता रहा हूँ आपको, ध्यान से याद रखिएगा इसको। अब से आपका ओपन सोर्स की बात करें तो अभी आप लिब्रे ऑफिस पढ़ेंगे, ये एक तरीके का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग से मतलब ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसको हम इंस्टॉल करेंगे। आपका मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये एक तरीके का वेब ब्राउजर है जिसको हम इंस्टॉल करेंगे। ये किस काम में आता है, आपका ब्राउजिंग के काम में आता है। इसके लिए क्या मेन पर्पज है आपका, ये एक तरीके का ओपन सोर्स मतलब सॉफ्टवेयर है। लाइनक्स करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। तो वो किस लिए यूज होता है, बेसिकली वो आपका एक तरीके से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। विकिपीडिया जो ऑल्सो एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल की बात करें तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं, जैसे लाइनक्स को यूज करके यूनिक्स बनाया गया है। ये एक तरीके का क्या है आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हमको प्रोवाइड करती है, ये भी एक तरीके का क्या है हमारा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये सारे हो गए। आपका नोटपैड, वर्डपैड मतलब जो है आपका पेंट होता है आप यूज करते हैं, कैलकुलेटर आप यूज करते हैं, ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल और सारे के सारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को बिलोंग करते हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट चैप्टर भाई, दैट इज व्हाट अबाउट इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये डेफिनेशंस वगैरह में ऑलरेडी आपको मेंशन कराया जा चुका है कि क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं। बेसिकली इनके कुछ फंक्शंस होते हैं, लाइक इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट करना, फाइल मैनेजमेंट करना, फोल्डर मैनेजमेंट करना, ये सारा कुछ आपका यहाँ से होता है। टास्क बार के बारे में बेसिकली पूछता है कि टास्क बार क्या होता है। जो नीचे वाली विंडो आपको दिख रही है ये टास्क बार का पार्ट होती है। बाय डिफॉल्ट ये कहाँ रहता है, बॉटम में रहता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ से जो ये सारी चीजें होगी। अब इसमें जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहाँ से पूछे जाते हैं वो है फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट और टाइप्स ऑफ फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन के बारे में आपको ऑलरेडी मैंने बता चुका है कि जब भी आप कोई फाइल सेव करेंगे तो उसके साथ उसका एक्सटेंशन, जैसे मैं कुछ बेसिकली का नाम यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे नोटपैड की फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है बाय डिफॉल्ट .txt। वर्डपैड का क्या होता है .rtf रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ऐसे पीडीएफ का .pdf पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में हम देखेंगे तो उसका DOC और DOCX होता है। DOC फॉर डॉक्यूमेंट एंड X फॉर एक्सटेंसिबल। ऐसे एक्सेल की बात करें तो एक्सेल की में क्या होता है आपका .xls और xlx होता है। ये सारी चीजें आपको मैंने मेंशन कराई हैं, ठीक है। इमेज की फाइल कौन कौन सी होती हैं उनको देख लीजिएगा। इमेज की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, ये भी लास्ट मतलब अभी टाइम पे मतलब आपका क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन होता है फोल्डर बनाने के लिए। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट मतलब ब्लैक विंडो लाइक यहाँ से फोल्डर बनाने की बात करते हैं CMD,
दो तरीके की चीजें होती है, एक GUI होता है, एक आपका CUI होता है। अभी जो ये आप यूज कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये आपका GUI का एग्जांपल है, CUI ये आपका एग्जांपल है जो ये ब्लैक विंडो सामने आई है। यहाँ पे जो भी वर्क होगा वो कमांड के थ्रू वर्क होगा। तो यहाँ पे अगर आपको CUI मोड में कोई भी मतलब फोल्डर बनाना है, फाइल बनानी है, या जो भी चीज आपको करना है, तो आपको इसके लिए अगर आपको फोल्डर बनाना है तो इसके लिए MD या mkdir कमांड का यूज होता है। फोल्डर को डिलीट करना है तो उसके लिए RM या मतलब RM या RMDIR करके कमांड होता है। आपको फोल्डर में इधर उधर मूव करना है, उसके लिए CD कमांड का यूज होता है। ठीक है, तो ये CUI यहाँ पे करना है तो आपके लिए शॉर्टकट की बताई गई है आपको, कंट्रोल शिफ्ट के साथ N। क्या होता है आपको, कंट्रोल शिफ्ट और N। यहाँ पे देखिए एक नया फोल्डर आ गया ना, बन मतलब ये बन के। अब फोल्डर को हमको रीनेम करना है, तो रीनेम करने के लिए हम गए भाई यहाँ पे, राइट क्लिक किया, रीनेम ऑप्शन पे। आप चाहें तो इसको शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करिए इस फोल्डर को और अपने कीबोर्ड से क्या प्रेस कर दीजिए, F2। ये आ गया। अब यहाँ पे आप गए ADDD, एक चीज याद रखिएगा, ये साइन फोल्डर के फाइल या फोल्डर के नेम्स में अलाउ नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक, ये मोस्टली लेता नहीं है। ठीक है, मतलब स्पेस अलाउड नहीं होता है आपका, केवल डॉलर साइन का यूज कर सकते हैं आपको फोल्डर नाम में, बाकी इसके अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर आप फोल्डर के नाम के लिए नहीं ले सकते हैं। क्लियर, ये चीज हो गया। अब नेक्स्ट आते भाई, हमने अभी अपने चार्ट में बात की थी, थर्ड वाला जो है हमारा कौन सा था भाई, नेटवर्क। अब नेटवर्क की अगर हम बात करें तो नेटवर्क इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, नेटवर्क इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से थे भाई, एक होता है हमारा वायर्ड नेटवर्क और दूसरा होता है हमारा वायरलेस नेटवर्क। मतलब हमारा दूसरा कौन सा होता है, वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, वायर्ड नेटवर्क की अगर हम बात करें, वायर्ड अगर हम नेटवर्क की हम बात करें तो वायर्ड नेटवर्क के साथ क्या सीन है, जो भाई कॉमन सी बात है अभी जैसे कि मतलब आप पहले ईयरफोन्स का यूज करते थे सॉन्ग्स वगैरह सुनने के लिए, आज के टाइम पे हम ईयरबड्स, ठीक है, वायरलेस हेडफोन्स यूज करते हैं, तो वही दो मीडियम है बेसिकली आपके। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर चलते हैं हम लोग, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या एक तरीके का मीडियम है जो कि दो चीजों को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज होता है हमारा। ठीक है, किन चीजों के लिए होता है आपका, दो चीजों को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है आपका, दो डिवाइसेज को आपस में, दो या दो से ज्यादा, कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, अब नेटवर्क जो होते हैं उसके लिए कई सारी चीजें आपको जाननी होती है। सबसे पहले नेटवर्क जो है वो बेसिकली तीन तरीके की कैटेगरी पे अवेलेबल है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और
आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यहाँ पे नहीं दिया है बट मैन करके एक नेटवर्क होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया मतलब नेटवर्क। अगर आपसे कहीं भी बात करता है, एक सेकेंड हम आपको दिखा देते हैं और अच्छे से एलेबरेट कर देते हैं, नेटवर्क टाइप्स। देखिए नेटवर्क के टाइप की बेसिकली बात करें तो भाई तीन ही होते हैं, लैन, मैन और वैन। ठीक है, लैन के बारे में क्या बात करेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क, इसके बारे में और अच्छे से हम आपको बताते हैं तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये मोस्टली अगर आपसे तीन मतलब यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल से याद रखिएगा, यहाँ पे इसी की बेसिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। आपको किसी घर में अपने नेटवर्क लगाना है, लाइक ब्रॉडबैंड वगैरह हम लोग लगवाते हैं, स्कूल में लगवाना है, लाइब्रेरी में लगवाना है, लेबोरेटरी, कॉलेज, ऑफिस, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई अपार्टमेंट हो सकता है, इन मतलब छोटी जगहों पे जो कि 1 से 5 किलोमीटर की रेंज के बीच की वेरी करती हैं, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, लैन का यूज करेंगे। ठीक है, ये देखिए दिया हुआ है आपका। फिर एक दूसरे तरीके का आता है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब जैसे एक सिटी है, एक सिटी के 4 ब्लॉक्स को हमको कवर करना है, लाइक आप देखते हैं ना कि घरों में हमारे डीटीएच वगैरह लगता है, सिटी टू सिटी वाइज वो चेंज होता है, तो वो एक तरीके से मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बात करता है। इसकी रेंज क्या होती है, 5 से 7 किलोमीटर के बीच में वैरी करती है। तीसरे तरीके का हमारा जो नेटवर्क है, तीसरे तरीके का जो हमारा मतलब एक नेटवर्क है भाई, वो क्या है हमारा, वैन होता है। वैन की कोई जियोग्राफिकल लोकेशन लिमिट नहीं कि ये कहाँ तक वर्क करेगा, ऑल ओवर। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, क्वेश्चन कई बार पूछा है, विच वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वैन, तो दैट इज व्हाट, इंटरनेट होता है हमारा। कौन सा होता है भाई, इंटरनेट होता है। अब इसके बारे में यहाँ पे देखिए दिया गया है। अब इसके अलावा और भी कई सारे आपने देखा यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे पैन, पैन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क ये भी एक तरीके के लैन का नेटवर्क होगा, क्योंकि भाई पर्सनली आपका एक स्पेसिफिक एरिया होगा ना, भैया ऐसा नहीं कि आप 10 किलोमीटर जाके पर्सनल कहेंगे, तो वो चीज़ नहीं होगा। तो आपका ये पर्सनल, ये भी किस तरीके का नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क में आता है। कैंपस एरिया मतलब नेटवर्क, कैंपस एरिया मतलब एक लिमिटेड एक एरिया है आपका, बोलते हैं ना हमारा फार्म हाउस है हमारा, मतलब ये मतलब एक एरिया आपका कवर्ड रहे। ठीक है, तो वो भी एक तरीके का, या कॉलेज एरिया नेटवर्क भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसके साथ बढ़िया एग्जांपल वाईफाई मतलब ब्रॉडबैंड। ऐसे ही आपको यहाँ पे तो आपको 5 तरीके का दिया है, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जहाँ से मतलब, अब जैसे हम आजकल स्मार्ट वॉचेस वगैरह पहनते हैं, ये बॉडी एरिया मतलब नेटवर्क की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, एक आप होता है सैन, स्टोरेज एरिया मतलब नेटवर्क होते हैं आपके। ये देखिए यहाँ पे दिया, एक वीपीएन टाइप का होता है, इसको लीज लाइन नेटवर्क भी बोला जाता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क मतलब होता है आपका, इसको लीज्ड लाइन या लिए या सीडी लीज्ड लाइन नेटवर्क भी बोला जाता है इसको। एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क जो आपका होता है, कंपनीज वगैरह स्टेब्लिश करती हैं। स्टोरेज एरिया नेटवर्क जो आपका स्टोरेज डिवाइसेज, जहाँ पे आप बोलते हैं ना सर्वर पे हमारा डेटा स्टोर है, वहाँ के लिए नेटवर्क हो गया। होम एरिया नेटवर्क आपने घर के लिए एक बना लिया है। तो बहुत सारे टाइप के मिलेंगे, बट बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, लैन, मैन और वैन। ये सारी चीजें होगी आपकी। फिर आती है आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी। आपने नेटवर्क क्या होता है ये जान लिया, नेटवर्क के टाइप जान लिया। अब तीसरी चीज क्या होती है, नेटवर्क टोपोलॉजी। अब नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में हम जब बात करेंगे तो ये एक तरीके से नेटवर्क को कनेक्ट करने का मीडियम होता है। क्या होता है भाई, नेटवर्क कनेक्ट करने के मीडियम्स होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली पांच उस पर वर्क करते हैं। ठीक है, हम आपको दिखाते हैं कैसे। सबसे पहली होती है हमारी बस टोपोलॉजी। कौन सी होती है भाई, बस टोपोलॉजी। फिर होती है हमारी रिंग टोपोलॉजी। फिर एक होती है हमारी रिंग के बाद हमारा होता है स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी के बाद जो अगली होती है हमारी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, एक तरीके से अरेंजमेंट होता है नेटवर्किंग का, और इसमें कुछ डिवाइसेस वगैरह का यूज करते हैं हम लोग। कोई बात नहीं है, ये देखिए यहाँ पे
दिया हुआ है आपको, इसी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। जैसे ये दिया हुआ है, एक होती है हमारी बस टोपोलॉजी, सीरियल में गई है, और नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं इनको नोड्स बोला जाता है। फिर रिंग होती है, इसी को उठा के ऐसे कर्व टाइप में मोड़ दीजिए, रिंग होता है, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी एक सेंट्रल सर्वर होता है, यहाँ से सबको डेटा जाता है, ठीक है। इसके बारे में क्या क्या चीजें होती है मैंने आपको ऑलरेडी। ट्री, ट्री में क्या होती है, ब्रांचेस निकली होती है, यहाँ पे कुछ और लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ और। फिर मेश, सबका मिक्सचर। और उसके बाद क्या होता है आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी, मतलब सब कुछ मिक्स रहेगा आपका। ये देखिए इसके बताया गया है कि क्या चीजें इसमें होती हैं, बस के साथ क्या दिक्कत है, स्टार के साथ क्या है, मेश के साथ क्या है, रिंग के साथ क्या है, ट्री के साथ क्या है, यहाँ पे सब कुछ आपको दिया हुआ है, ठीक है। इनके बारे में ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना आप कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो आपको चीजें समझना यहाँ पे थोड़ा सा आसान हो जाएगी भाई। फिर आपका होता है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट एक तरीके से इंटरनेट और कॉन्सेप्ट, मतलब इंटरनेट के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको बता देते हैं हम लोग। इंटरनेट के बारे में सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये जाननी भाई कि इंटरनेट होता क्या है, ठीक है। कोई बात नहीं है, इंटरनेट होता क्या है, तो यहाँ पे देखिए इंटरनेट को सिंपली एक और नाम से जाना जाता है, ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये इंटरनेट क्या होता है बेसिकली, इंटरनेट को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, ट्रिपल डब्ल्यू। क्या होता है भाई, ट्रिपल डब्ल्यू, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इसको इन्वेंट किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में इन्वेंट किया था। इसको एक और चीज भी कही जाती है विच इज नोन एज व्हाट, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। क्या कहा जाता है, नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है, ठीक है। इसको ये इन्वेंट कब हुई थी, एक आरपा नेट करके एक प्रोजेक्ट था यूएस गवर्नमेंट का। आरपा इज मतलब स्टैंड्स फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इन्होंने 97 मतलब 69 में इंटरनेट का इन्वेंट किया था, ठीक है। क्लियर, ये चीज हो गई इंटरनेट के बारे में। और इंटरनेट के बारे में एक बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, हु सीड्स द प्लांट ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के बीज किसने बोए, या इंटरनेट कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इंटरनेट आरपानेट से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये हो गया। इंटरनेट का फाउंडर कौन है, टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। एक्चुअल में इंटरनेट का कोई और वो नहीं है, मतलब कोई ओनर नहीं है, बट कुछ डिपार्टमेंट्स, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो इंटरनेट को मैनेज करती हैं। ये सारी चीजें होगी। नेक्स्ट आपका आते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट हो गया, ये मैंने सेकंड पेपर में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का यूज कहाँ होता है ये आपको पता है। वेबसाइट एड्रेस, अभी जैसे मैंने ये लिखा है ना भाई, ये वेबसाइट का एड्रेस है, ये कहाँ लिखा जाता है, इसको एड्रेस बार या यूआरएल बार कहते हैं। यूआरएल फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और जो ये लिखी गई है, ये पूरी पूरी जो सेलेक्टेड है अभी, इसको यूआरआई बोला जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या इसी को वेबसाइट भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेबसाइट्स वगैरह बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के बारे में मैंने बताया था कि आईपी एड्रेस एक तरीके का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल है। आईपी स्टैंड्स फॉर व्हाट, इंटरनेट मतलब प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है, इंटरनेट मतलब अभी जैसे हम लोग का फोन होता है ना, फोन में IEMI नंबर होते हैं हमारे, उसी तरीके से हर कंप्यूटर का अपना स्पेसिफिक एड्रेस होता है। जैसे आपको किसी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस मालूम करना है, विंडो के साथ R बटन करिए, रन कमांड ओपन होगा, यहाँ पे आप क्या कर टाइप करिए CMD, एंड आफ्टर CMD यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे लिखिए IP config
ऑल। कोई बात नहीं है। इसमें फोल्डर होगा विंडोज टूल्स, इसमें जाइए आप, कमांड प्रॉम्प्ट है, सो राइट क्लिक करिए और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर दीजिए। यस। अब यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, IP कॉन्फ़िग। तो देखिए ये बताना इसका IP एड्रेस कितना भैया, 192.168.1। इस कंप्यूटर को अगर इंटरनेट पे कोई देख रहा होगा या जो भी इंफॉर्मेशन सेव हो रही होगी, ये इसका क्या हो गया, IP एड्रेस हो गया 192.168.1.4। अब ये जो होता है ये IP एड्रेस हो, यही इस कंप्यूटर का यूनिक एड्रेस है। ये जो है ये किसी और का नहीं होगा, ये सिर्फ इसी डिवाइस का होगा। क्लियर? तो ये हमारा हो गया IP एड्रेस का पार्ट। हमारा मतलब किसका हो गया, IP। अब IP एड्रेस जो होता है वो दो तरीके का होता है, आपको मैं बता देता हूँ, एलेबोरेट कर देता हूँ बना के। नोटपैड विनवर्ड, इसमें हमारा कहाँ गया, स्मार्ट आर्ट, ईयर के में ये डेसिमल फॉर्मेट, 4 ऑक्टेट्स, और 32 बिट। इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, 128 बिट। और भाई तीसरा क्या होता है हमारा, 8 ऑक्टेट्स, 8। अगर मैं यहाँ से इसको एलेबोरेट करूँ, ये हमारी IP की कहानी है।
आईपी क्या होता है हमारा, दो वर्जन में अवेलेबल है, IPv4 IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इसका रिप्रेजेंटेशन डेसिमल में होता है, 4 ऑक्टेट्स होते हैं, 32 बिट्स होते हैं। ऑक्टेट्स वगैरह क्या होते हैं सब मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर रखा है। IPv6 हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, 128 बिट का होता है और इसके अंदर 8 ऑक्टेट्स होते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया, ये हमारा इंट्रोडक्शन टू आईपी एड्रेस हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का भाई काम क्या होता है, ये हमको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नॉलेज के हिसाब से माने तो आपका BS मतलब जो मतलब सबसे पहला मतलब जो आपका फास्टेस्ट ISP है वो BSNL है। ठीक है, जो कि वेल नोन है आपका कि BSNL या जो भी चीजें हो आपको BSNL वहाँ पे मतलब आंसर मैच करना है। ठीक है, रोल ऑफ ISP हमको इंटरनेट प्रोवाइड करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, एक तरीके के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स। कई बार डायरेक्टली पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, प्रोटोकॉल्स का मतलब है सेट ऑफ रूल्स। अब इंटरनेट को कितने तरीके से कनेक्ट करते हैं, हॉटस्पॉट वेल नोन है, आपको पता है कैसे कनेक्ट किया जाता है, वाईफाई पता है आपको कैसे किया जाता है, लैन केबल। अगर हम लैन केबल की बेसिकली बात करें तो जो हमारा नेटवर्क होता है वो 2-3 तरीके का मतलब होता है। ये आपकी लैन केबल होती है, इसको आप लैपटॉप या डेस्कटॉप के पोर्ट में लगाएंगे, लैन पोर्ट होता है वहां पे लगा देंगे, इससे आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लैन का बेसिकली वर्क हो गया भाई। ठीक है, अब जो मतलब कुछ चीजें मतलब यहाँ पे होगी आपकी लैन केबल के थ्रू, USB थेटरिंग, USB केबल लगाया हॉट मतलब उसमें मतलब आपके फोन में USB थेटरिंग का ऑप्शन आ गया। फिर आता है हमारा, चलो भाई इंटरनेट के बारे में जान लिया, सब कुछ समझ लिया। अब इंटरनेट पे कैसे क्या करते हैं, तो ये सीधे लिखे गए हैं आपको, वेब ब्राउजर का यूज करते हैं। अगर हमको ये HTML की वाली क्लास में हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि HTML की मतलब कोई भी चीज हमको इंटरनेट पे देखना है तो उसके लिए हमको ब्राउजर का होना मस्ट है। पॉपुलर वेब ब्राउजर कौन कौन से हमारे, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, इसके अलावा ब्रेव करके एक वेब ब्राउजर है आपका, ओनियन करके वेब ब्राउजर है, सारे वेब ब्राउजर्स के नाम है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन अभी रिसेंटली इसी बार पूछा था एग्जाम में कि माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को हटा के किस नए वेब ब्राउजर को इंट्रोड्यूस किया या किसको हटा के क्या लाया गया, तो दैट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर। पहले आता था, अब एज उसका नाम कर दिया गया, उसको चेंज करके एज ऑपरेटर मतलब कर दिया। इंटरनेट पे कैसे एक्सप्लोर करते हैं, 3 चीजें होती है भाई इसमें याद रखिएगा, सर्फिंग द वेब, सर्चिंग द वेब एंड ब्राउजिंग द वेब। सर्फिंग का मतलब होता है यूं ही इंटरनेट चला रहे हैं, कुछ भी ढूंढ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब एमलेस आपकी जो सर्चिंग है, करते सर्च तीनों उसमें है। बट सर्फिंग का मतलब होता है एमलेस सर्चिंग, जब आप बिना एम के सर्च करते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से आएंगे कि कोई भी इंटरनेट पे कुछ भी ऐसे कर रहा है तो ये मतलब ये सारी चीजें, तो ये सर्फिंग का पार्ट हो गया। सर्चिंग का मतलब होता है भाई कि कोई भी चीज आप एक वेबसाइट पे गए, कोई भी इंफॉर्मेशन अपने इंटरनेट पे डाली, एक वेबसाइट पे गए, वहां से थोड़ा बहुत मिला या नहीं मिला, फिर दूसरी वेबसाइट के मतलब टू मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट इज नोन एज वाज सर्चिंग। ब्राउजिंग का मतलब जैसे हमको सॉन्ग डाउनलोड करना है तो हम कहाँ पे जाते हैं, pagalworld.com करके साइट है, उस पर डायरेक्टली गए सॉन्ग डाउनलोड के लिए। तो हमको मालूम है हमको किस पर्टिकुलर वर्क के लिए किस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाना है, वहां पे जाएंगे हम, उसको डाउनलोड करके जो भी करना होगा कर लेंगे। वो क्या हो गया हमारा मतलब ब्राउजिंग होता है। डाउनलोडिंग वेब पेज के वेब पेज डाउनलोड ऑप्शन होते हैं। अगर आपको फोल्डर खोलना है तो यहाँ पे जाइए, आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, Ctrl+J करिए, डाउनलोड फोल्डर आपका ओपन हो गया, Ctrl+H करिए, हिस्ट्री का आप मतलब आपका ओपन हो गया। ठीक है, जो भी आपको काम करना है उससे रिलेटेड फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा। नया टैब ओपन करना है कंट्रोल के साथ T, नया टैब आपका ओपन हो गया। बुकमार्क करना है कंट्रोल के साथ आपने क्या कर दिया भाई यहाँ पे B, तो देखिए ये बुकमार्क ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। चाहे तो आप ये स्टार पे भी क्लिक करके आप ये काम कर सकते हैं। Ctrl D, देखिए ये बुकमार्क ऑप्शन आ गया। बुकमार्क करने का क्या फायदा है, टू असाइन ए फेवरेट। कोई भी वेबसाइट आप रेगुलरली विजिट करना चाहते हैं, रोज रोज आपको आपका यहाँ पे टैब पे करके आप टैब पे मतलब नाम राइट करेंगे, उससे बेटर है ये जैसे अभी मैंने कुछ बुकमार्क्स बना रखे थे, इसको मैं डायरेक्टली क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा हमारा। ठीक, तो इसको बुकमार्क करना कहते हैं। बुकमार्क मीन्स असाइनिंग या वेब असाइनिंग ए वेब पेज एज फेवरेट। ये क्वेश्चन कई बार एज इट इज डायरेक्टली आपसे पूछा गया है। ठीक है,
सर्च इंजन, पॉपुलर सर्च इंजन कौन कौन से मैंने आपको बताया था, अगर आपको नहीं मालूम मतलब एक बार फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे हम लोग, इसके अंदर में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सर्च इंजन का। सर्च इंजन में आप जाएंगे, यहाँ कई सारे सर्च इंजन के नाम लिखे हुए हैं, मतलब जैसे कि गूगल, गूगल केवल गूगल बोला जाएगा तो वो सर्च इंजन है, गूगल के साथ कुछ और लगा दे, जैसे गूगल क्रोम क्या है, वेब ब्राउजर है, ठीक है। गूगल क्या आपका सर्च इंजन है, बिंग आपका सर्च इंजन है, याहू इंडिया आपका सर्च इंजन है, डक डक गो करके एक सर्च इंजन है आपका, ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें जाएंगे, इसमें भी आपको कुछ मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको मोजिला फायरफॉक्स में बिंग करके का मतलब जो सर्च इंजन है वो माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया है आपको। किसने प्रोवाइड किया भाई, माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया। यहाँ पे गए हम लोग, सेटिंग्स में गए, यहाँ पे सर्च में गए, सर्च के अंदर गए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये विकिपीडिया भी एक तरीके का सर्च इंजन है आपका। एज के अंदर जाएंगे, अरे मैंने क्लोज करे गलत किया क्या, डू नॉट सेव, यहाँ पे जाइए भाई, इसके अंदर आप जाइए, सेटिंग्स में जाइए इसकी, यहाँ पे जाइए, आपका सर्च इंजन आपका मतलब एक ऑप्शन होगा प्राइवेसी सर्च एंड सर्विसेज, सर्च में जाइए। यहाँ पे मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कहाँ पे होता है ये, चलिए कोई नहीं, उतने आपके लिए बहुत है, ठीक है, उससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, दैट्स मस्ट सफिशिएंट फॉर यू। ठीक, ठीक है। प्रिंटिंग है वेब पेज, सिंपल सा भाई, कंट्रोल प्लस पी, वही पुराना काम प्रिंटिंग के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ईमेल एंड सोशल नेटवर्किंग ई गवर्नेंस। ईमेल के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल, स्ट्रक्चर बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। यहाँ पे गए, आपने क्या लिखा भाई यहाँ पे, यूजर नेम आपको सिर्फ क्या ध्यान देना है भाई, यूजर नेम @ सर्वर नेम, क्या होता है आपका सर्वर नेम, ठीक, यूजर नेम @ सर्वर नेम। अब इसके बीच में आपको ध्यान देना है, कोई स्पेस अलाउ नहीं होता है इनके बीच में, नो स्पेस अलाउड, ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा abcd@xyz.com, ऐसा फॉर्मेट आपको चाहिए बस, बाकी कोई चीज नहीं है। नो स्पेस अलाउड, नो स्पेस एंड नो स्पेशल कैरेक्टर इज अलाउड, इज अलाउड, ठीक, ये सारी चीजें होंगी, ये ध्यान देना है। आपको मेल पे जाना है, मेल में कुछ भी काम करना है, लाइक आपको दिखाते हैं, हम यहाँ पे गए, मैंने अपना मेल बॉक्स खोला, ईमेल आई थिंक क्रिएट करना सबको आता होगा, नहीं आता तो एक बार हम बता देते हैं। यहाँ पे जाइए, अब जैसे यहाँ पे बहुत सारी मेल आईडी लॉगिन है, यहाँ पे मैंने कहा ये, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्रिएट अकाउंट,
फॉर माई पर्सनल यूज, आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। यहाँ पे करते चले जाएंगे। आप फ़ोन वगैरह में एंड्रॉयड फ़ोन लेते हैं तो उसमें बगैर इसके तो ऑप्शन ही नहीं उठता कि आप मतलब आपका कुछ ऑप्शंस आपके आएंगे। हम डायरेक्टली ईमेल की चीज़ों पे हम चलते हैं। हमको यहाँ पे ईमेल को सेंड करना है, मेल बॉक्स क्या होता है, इनबॉक्स क्या होता है, रिप्लाई कैसे करना है, सर्चिंग कैसे करना है, अटैच फाइल, सारा कुछ एक बार में हम देखेंगे। ये मैंने किया। अब यहाँ पे देखना एक चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई मेल किसी को भेजनी है तो यू जस्ट क्लिक ऑन कंपोज ऑप्शन। अब जैसा कंपोज ऑप्शन क्लिक करते हैं तो आपके सामने चार मतलब एक बॉक्स खुल के आता है, ठीक है। अभी बॉक्स में 3 पार्ट्स होते हैं, टू, सब्जेक्ट और ये वाला जहाँ पे डीडी वगैरह कुछ लिखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, बॉडी पार्ट कहते हैं। तो टू होता है, सब्जेक्ट होता है, बॉडी। सब्जेक्ट में हम वो में मतलब टू में हम उस पर्सन का मतलब मेल आईडी मेंशन करते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, सीसी बीसीसी। सीसी फॉर कार्बन कॉपी, बीसीसी फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बाय डिफॉल्ट जो होता है हमारा सीसी सेलेक्ट होता है अगर आप कुछ भी नहीं सेलेक्ट करते हैं तो, और अगर आप बीसीसी सेलेक्ट करते हैं तो सीसी बीसीसी में इतना फर्क है कि अगर आप एक मेल 20-25 लोगों को एक साथ भेज रहे हैं, अगर आपने उसको सीसी फॉर्मेट में भेजा है तो सबको पता चलेगा कि ये मेल और किसको किसको गई है, ठीक है। अगर आप बीसीसी फॉर्मेट में भेजा है आपने तो आप मतलब ये मतलब केवल उसी को पता चलेगा जिसको ये मेल रिसीव होगी, बाकी किसी मतलब भेजी आपने 25 लोगों के साथ है मगर सबके पास इंडिविजुअल जाएगी। सब्जेक्ट वो एरिया होता है जहाँ पे हम उस पर्टिकुलर एक हेडिंग होता है ना, टाइटल एक बताते हैं कि क्या चीज किस पर्पज के लिए मेल भेज रहे हैं। इसमें हम क्या लिखते हैं, पूरी जो कहानी आपको लिखनी हो वो सारा कुछ मतलब आप लिखते हैं, ठीक है। ये जो फाइल होता है, ये फाइल अटैच का आइकन होता है, स्माइलीज का ऑप्शन होता है, गूगल ड्राइव का होता है। अब इसे फाइल जो भेजते हैं आप, वो फाइल जब आप भेजने जाएंगे तो आप मान लीजिए कि मैंने कहा ये फाइल हमको भेजनी है, ओपन। अब देखिए ये फाइल है, आप देखिए क्या लिखा है, योर फाइल इज लार्जर देन 25 MB। आपकी जो फाइल है वो 25 MB से ज़्यादा की है, तो मतलब मैक्सिमम कितनी साइज की भेज सकते हैं भाई, 25 MB साइज की फाइल हम किसी को भी मतलब भेज सकते हैं। अब जब आप कोई मेल भेजते हैं तो जब तक आपकी मेल क्या होती है, आपकी मेल सेंड नहीं होती किसी को, तब तक वो कहाँ पड़ी रहती है, ड्राफ्ट्स में। इसको पहले आउटबॉक्स के नाम से जाना जाता है। कोई मेल आपने डिलीट कर दिया तो वो कहाँ आती है, आपके थ्रेश में आती है। कहाँ आती है, आपके थ्रेश में आती है। यहाँ पे 30 दिनों तक यहाँ पे स्टोर रहती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कितने दिनों तक यहाँ पे स्टोर रहती है, 30 दिन तक स्टोर रहती है। यहाँ से भी अगर आप डिलीट मार देते हैं तो परमानेंटली डिलीट हो जाती है, ठीक है। और ये जो आपका मतलब ये मतलब और 30 दिन बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है। आपको शेड्यूलिंग मेल भेजना है तो शेड्यूल ऑप्शन में क्लिक करिए, जैसे रात के 12 बजे किसी को मेल रिसीव हो जानी चाहिए तो वहां से वो मेल आपको रिसीव हो जाएगी। स्पैम में कौन सी तरीके से मेल आती हैं, जो प्रमोशनल मेल्स होती हैं या अनसॉलिसिटेटेड मेल्स होती हैं, उनको जंक मेल भी कहा जाता है, वो स्पैम में मेल मतलब आपकी जाती हैं, ठीक है। आपको अब जैसे मैंने ये मेल ओपन की है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, रिप्लाई एंड फॉरवर्ड। आपको कोई मेल आई है, उस मेल की एक कॉपी आपको किसी को फॉरवर्ड करना है, सेम पूरी मेल एज इट इज फॉरवर्ड करनी है, तो उसके लिए फॉरवर्ड का ऑप्शन आप यूज करेंगे। रिप्लाई इस मेल पे आपका क्या व्यू है, आप क्या व्यू देना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग रिप्लाई ऑप्शन का यूज करेंगे, ठीक है। कोई मेल सर्च करना है, यहाँ पे जाके आप सर्च वगैरह कर सकते हैं मेल वगैरह। आप जैसे मान लीजिए कि मुझे इनका मेल मतलब इनका मेल आईडी सर्च करना है, तो स्किल्ड अप मैंने लिखा और यहाँ पे देखिए इससे रिलेटेड जितनी मेल्स रहेंगी हमारे पास वो आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा क्रिएटिंग, सेंडिंग, रिप्लाइंग, फॉरवर्डिंग, सर्चिंग मेल, अटैचिंग फाइल कैसे करते हैं। ईमेल सिग्नेचर, ये मैंने आपको बताया था कि आपको अगर ईमेल सिग्नेचर बनाना है, यहाँ पे जाएंगे आप। अभी देखिए मैं कंपोज पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास देखिए डी वगैरह लिख के आता क्योंकि मैंने इसको बना रखा है। आप यहाँ पे जाइए, सी ऑल सेटिंग्स में जाइए। यहाँ पे आप कहाँ जाएंगे, एकदम लास्ट ऑप्शन में चले जाएंगे। यहाँ पे आप जाइए, एक ऑप्शन मिलेगा आपको सिग्नेचर का। जैसे मैंने सिग्नेचर कई सारी बनाई है तो मैं खुद डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे ये 2 मैंने बनाई। मान लीजिए मैंने यहाँ पे जाएंगे और मैंने कहा माई सिग्नेचर, माई सिग्नेचर, इसका मैं ले जाके क्या कर देता हूँ भाई, सेव कर देता हूँ। अब किसी को आप मेल सेंड करेंगे यहाँ से तो देखिए मेरा ये इतना पोर्शन एज इट इज मतलब मेंशन होके आता है, हमको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। ये होता है आपका कौन सा ऑप्शन भाई, ईमेल सिग्नेचर का, ठीक है।
फिर नेक्स्ट आता है सोशल नेटवर्किंग साइट एंड ई कॉमर्स। सोशल नेटवर्किंग साइट के सबसे पॉपुलर ऐप कौन से? फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम। इनके बारे में आपको पता ही है कि भाई ये क्या चीजें होती हैं। फेसबुक आपको चलाना पता है। क्वेश्चन नायलट ने 2021 के पेपर में पूछा था कि फेसबुक पे आईडी बनाने के लिए मिनिमम एज कितनी होती है? दैट इज व्हाट, आपकी 13 साल। ट्विटर जो है वो मतलब टाइमलाइन फीचर किस में होता है आपका? तो फेसबुक में होता है। फेसबुक पे मैक्सिमम, एक बार में मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे हमारा फेसबुक है, वी कैन सेंड मैक्सिमम फोटोज ऑन फेसबुक। देखिए ठीक है, ये करके देख लीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, जैसे कि आपको मैं मैनुअली बता दे रहा हूँ। मतलब टाइमलाइन फीचर होता है, कितने वीडियोस हम सेंड करते हैं फेसबुक में। मतलब लाइक बटन्स कितने होते हैं? बाय डिफॉल्ट लाइक थंब आपका होता है। ठीक है, ठीक है। मतलब इंस्टाग्राम में बाय डिफॉल्ट लाइक का क्या होता है? हार्ट सिंबल होता है। कौन से ऐप पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप? ये इंस्टाग्राम होता है। मतलब कौन से ऐप में फोटोज सेव, क्योंकि किसी भी ऐप में आप फोटोज सेव करेंगे तो वो वहाँ पे हो जाएगा। ट्विटर पे कोई चीज हमको दोबारा से लोगों के बीच में, बहुत सारे लोगों के बीच में सर्कुलेट करनी है तो दैट इज व्हाट, आपका रीट्वीट करना कहता है। कोई चीज हमको ट्रेंडिंग में लानी है तो हैशटैग का यूज करते हैं। सारे क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। ठीक है, इंस्टेंट मैसेजिंग के ऐप कौन कौन से? व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम। टेलीग्राम पे क्या नहीं कर सकते? केवल पेमेंट का ऑप्शन छोड़ के बाकी सारे काम आप कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपके पेपर में। फेसबुक मैसेंजर का क्या काम है? क्या चीजें कर सकते हैं? ब्लॉग्स। अब ब्लॉग्स के बारे में एक चीज ध्यान दीजिएगा, ब्लॉग्स एक वेबसाइट भी हो सकती है, एक वेब पेज भी हो सकता है, एनीथिंग। ब्लॉग्स के बारे में सबसे अच्छी चीज मतलब याद देखिएगा, आपको कोई भी चीज मालूम है, कोई भी चीज आप पब्लिकली किसी को शेयर करना चाहते हैं, पब्लिकली इन द सेंस का फॉर्म का मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आप किसी को अपना व्यू देना चाहते हैं, किसी कैरियर ऑप्शंस के बारे में बताना चाहते हैं, कुछ पढ़ाना चाहते हैं, कुछ भी, सारे ब्लॉगिंग के टाइप है। आजकल जैसे मतलब ट्रेंडिंग चली है ना कि लोग पेजेस बनाते हैं तमाम तरीके के। वीलॉग का नाम आपने सुना होगा। वीलॉग इस पर वीडियो लॉग, जो लोग वीडियोस बना बना के लोग इंटरनेट वगैरह पोस्ट करते हैं, जैसे आजकल बहुत पॉपुलर है। ये सारे के सारे क्या ब्लॉग्स के ही ऑप्शन है। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के बारे में आप याद रखिएगा। ई कॉमर्स मतलब जहाँ पे हम ऑनलाइन चीज़ों को खरीद वगैरह कर सकते हैं। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा ई कॉमर्स का एप्लीकेशन नहीं है या है, तो आपके जो भी है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, ठीक है, स्नैपडील, बहुत सारे हैं, आपको ये याद है। नेटिकेट्स का मतलब होता है बिहेवियर, मतलब हमारा बिहेवियर इंटरनेट पे कैसा है। ओवरव्यू ऑफ ई गवर्नेंस, इसमें आपसे कुछ फुल फॉर्म्स पूछी जाती है, मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। ठीक है, मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूं। ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस टाइप्स। देखिए ये फुल फॉर्म्स याद रखिएगा आप। ठीक है, फुल फॉर्म्स में क्या है आपको, ये जैसे ये G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जहां गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बीच में होती है। ठीक है, ई कॉमर्स टाइप। फिर एक और है, आप देख लीजिए, इसका फिलहाल मतलब मिला तो नहीं है बट आपको पता होने चाहिए। देखिए B2B, बिजनेस टू बिजनेस, B2C, ये सारे ऑप्शंस आप देख लीजिएगा। इसका सबसे बढ़िया B2B का एग्जांपल है, जहां पे कंपनीज मतलब ई कॉमर्स की ऐसी कंपनी जो डायरेक्ट बिजनेस टू बिजनेस में डील करती हैं। B2C जैसे OLX क्या है, B2C का मतलब ऑप्शन, मतलब C2C का बेस्ट एग्जांपल क्या है आपका, क्या कह सकते हैं आप, ये OLX है। ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर, अमेजन, फ्लिपकार्ट पर आप कंज्यूमर होते हो, सामने वाला क्या होता है आपका, बिजनेस होता है आपका। ठीक है, ये सारी चीजें। फिर आपका आता है रेलवे रिजर्वेशन, IRCTC का फुल फॉर्म है, मिनिस्टर कौन है, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। IRCTC इंडियन कैटरिंग, आपको बता देते हैं यहाँ पे IRCTC
इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ये फुल फॉर्म एक बार देख लीजिएगा। इसके मिनिस्टर वगैरह कौन है? अश्विनी वैष्णव करके इसके मिनिस्टर हैं। पासपोर्ट क्या है, कितने डिजिट का होता है? पासपोर्ट आप अपना अगर आपके पास होगा तो आप देख लीजिएगा, उसमें डिजिट्स में मेंशन होते हैं। आई थिंक 8 या 10 डिजिट का होता है, जो भी मतलब ठीक है। कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या एक्सटर्नल अफेयर्स। ई हॉस्पिटल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, इन्होंने ORS लाया है। ORS एक तरीके का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट ये बताती है कि हमारा जो भी काम है या जो भी हम काम करते हैं या जो भी चीजें हैं हमारी, ठीक है, मतलब मेडिकल पर्पस से इसका साइंस है आपका, मतलब मेडिकल पर्पस से इसको लाया गया। एक्सेसिंग ई गवर्नेंस ऑन मोबाइल यूजिंग उमंग ऐप। उमंग ऐप के बारे में सबसे खास बात, उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या? यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस, इसका फुल फॉर्म है। किस ईयर में लॉन्च हुआ था? आई थिंक 2017 में लॉन्च हुआ है। कितनी सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल हैं? 300 प्लस सर्विसेज अवेलेबल हैं। ठीक है, कितने लैंग्वेजेस में अवेलेबल है? आप वेबसाइट पे जाके विजिट करेंगे तो 23 प्लस लैंग्वेजेस में अवेलेबल है ये, बट नाइलेट के अकॉर्डिंग ये 13 मतलब लैंग्वेजेस में, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं। डिजिटल लॉकर किस पर्पज से? बेसिकली आपको पता है कि डिजिटल लॉकर आधार से कनेक्टेड होता है, तो आधार सीडिंग के पर्पज से इसका मतलब इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे जो भी चीजें डिजिटल फाइनेंशियल टूल, ये भी एक बार फुल फॉर्म पूछा था। DFT स्टैंड्स फॉर, तो DFT स्टैंड्स फॉर व्हाट? डिजिटल फाइनेंशियल टूल। ठीक है, ये एक तरीके से कुछ टूल्स होते हैं जो ये बताते हैं आपको कि क्या चीजें के पर्पज से इनका यूज हुआ है, क्या चीजें हैं, मतलब इसमें इनके फुल फॉर्म्स आप जरूर से देख लीजिएगा। OTP क्या है? वन टाइम पासवर्ड। स्टैटिक होती है, डायनेमिक, तो डायनेमिक हर बार नई नई आती है आपकी, कुछ केसेस में आपकी स्टैटिक भी होती है। QR क्विक रिस्पॉन्स कोड। UPI यूनिफाइड इंटर पेमेंट इंटरफेस, सबसे फास्टेस्ट मोड है पेमेंट करने का। ठीक है, किसने डेवलप किया है? NPCI ने। कब डेवलप किया है? सबसे पहला UPI कौन सा था? ठीक है, शायद ICI ने किया है, एम पॉकेट वगैरह करके कुछ है, इसका नाम नहीं याद है मुझे। APS आधार इनेबल्ड पेमेंट मतलब सिस्टम, गांव वगैरह में जैसे आप आधार से पैसे निकालते हैं शहरों वगैरह में, तो वो हो गया आपका। किसने लॉन्च किया? API इसको भी हैंडल करती है। USSD, इसका भी फुल फॉर्म इस बार के पेपर में ही आया था। USSD कोड क्या होता है? *99#। क्या होता है? *99#। फिर आपका आता है कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कितने नंबर का होता है, कौन इशू करता है? तो कोई भी टाइप का कार्ड हो, चाहे डेबिट कार्ड हो चाहे कोई भी कार्ड हो, वो सारे के सारे कौन इशू करता है? NPCI इशू करती है। कौन इशू करता है? NPCI इशू करती है आपकी। ठीक है, कितने डिजिट का होता है? 16 डिजिट का होता है। ठीक है, POS पॉइंट ऑफ सेल, जो शॉपिंग मतलब आप मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो जो स्वाइप मशीन रहती है जिसमें हम लोग वो करते हैं, मतलब अपना करते हैं इंटरनेट बैंकिंग, यूजर ID पासवर्ड मस्ट होता है। NEFT क्या होता है? RTGS क्या होता है? IMPS क्या होता है? इनके फुल मतलब इनके फुल फॉर्म देख लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता रखा है कि किसमें कितनी लिमिट होती है, क्या चीजें होती हैं, कितना मिनिमम फंड किसमें सेंड कर सकते हैं, ये सारा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट चैप्टर है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स में बात करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसी चीजें जो कि आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, जैसे कि स्मार्ट होम वगैरह का नाम आपने सुना होगा। मैं कुछ और चीजें इसके बारे में आपको दिखा देता हूँ। ये क्या है? नेटवर्क ऑफ मतलब जहां पर डिवाइसेज आपस में कनेक्ट होती हैं, वो इंटरनेट का आपका एक तरीके से एग्जांपल है आपका। हु इन्वेंट IoT? हु फाउंडर ऑफ IoT? फाउंडर ऑफ IoT केविन ऑस्थन करके एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1999 में किसका यूज किया था? IoT को इन्वेंट किया था। ठीक है, IoT क्या है? बेसिकली ये आपका 4th पेपर भी है, मतलब जो M4 आप देंगे उसके बाद मोर अच्छे से बात करेंगे यहाँ पे इसके बारे में डिटेल। अभी के बारे में आप IoT स्टैंड फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, किसने इन्वेंट किया था? केविन ऑस्टन ने इन्वेंट किया था। हाँ, एक चीज और, अभी जब आपने यहाँ पे देखा था फेसबुक, ट्विटर, ये सब के फाउंडर्स के बारे में, जैसे फेसबुक का फाउंडर तो मार्क जुकरबर्ग थे,
ट्विटर के फाउंडर कौन थे? केविन ऑस्टन करके एक थे, ठीक है। इनके बारे में ये मैनुअली आपको मेंशन भी कर दूंगा, मतलब अलग से भेज दूंगा अभी करके आपके ग्रुप वगैरह में। बिग डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स इज लर्निंग फॉर, आपको बता देते हैं। जॉन मैसी करके थे, इन्होंने 1990 में इसका फाउंडिंग किया था। ये पर्पज क्या होता है इसकी, इसका जो कॉम्प्लेक्स टाइप की चीजें होती हैं, बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं, बड़ी बड़ी मतलब बहुत बड़े बड़े हैवी डेटा होता है, उसको कैलकुलेशन करने के लिए इसका बेसिकली यूज किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग, जैसे गूगल, इसके एग्जांपल्स क्या है, ड्रॉप बॉक्स हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। कुछ और एग्जांपल आपको मैं भेज दूंगा। क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिकली क्या होता है, ऐसे डेटाबेस से आप अपना डेटा कहाँ स्टोर करते हैं, अपने कंप्यूटर वगैरह में। बट क्या होता है, कंप्यूटर भी भाई मान लो किसी वजह से खराब हो गया तो आपका डेटा लॉस हो सकता है ना, तो वो डेटा आप ड्राइव पे रख देते हैं, क्लाउड में रख देते हैं, मतलब आपके वर्चुअल एक स्पेस मतलब दे दिया जाता है, वहां पे आप रख सकते हैं। VR स्टैंड फॉर वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी एक तरीके से कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अभी फेसबुक ने रिसेंटली लॉन्च किया मेटा, मतलब मेटा करके, मेटावर्स करके, तो मेटावर्स इज एग्जांपल ऑफ वर्चुअल रियलिटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मतलब कृत्रिम, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपके रोबोट्स वगैरह। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाउंडर जॉन मैथाई, जॉन मैथाई करके इसके क्या है, फाउंडर है। फिर से थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। कौन है भाई, जॉन मैथाई, कौन है, जॉन मैथाई करके इसके फाउंडर हैं। इनको वन लाइनर क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे और कुछ ज्यादा। सोशल एंड मोबाइल, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बेसिकली यूज क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा, मतलब अब ऐसा आपने सुना होगा ना अभी बिटकॉइंस वगैरह का रिसेंटली नाम सुना होगा, तो बिटकॉइंस एक तरीके से डिजिटल करेंसी होती है। इनको बनाने के लिए क्रिप्टो करेंसी का यूज किया जाता है। ये एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी जो है, बिटकॉइन होता है, लिथियम होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। और उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज करते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। 3D प्रिंटिंग, आजकल 3D इमेजेस आ रही हैं, 3D व्यू आ रहा है हर चीजें, उसके लिए 3D प्रिंटिंग का होता है। रोबोटिक्स, ये फुल फॉर्म भी आ चुकी है, RPA स्टैंड्स फॉर व्हाट, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। साइबर सिक्योरिटी, आपको पासवर्ड्स कैसा रखना चाहिए, कम से कम एक कैपिटल लेटर, कम से कम एक स्मॉल लेटर, कम से कम एक सिंबल, कम से कम एक नंबर, ये सारी चीजें आपके होते हैं। सिक्योरिंग पीसी, एंटीवायरसेस के यूज होने चाहिए। एंटीवायरस, पॉपुलर एंटीवायरसेस आपके हैं क्विकिल है, एमकैफे है, ठीक है, आपका एवेस्ट है, ये सारे के सारे आपके एंटीवायरसेस के नाम है। सिक्योरिंग स्मार्टफोन, भाई आप पासवर्ड वगैरह, मतलब आपको OTP नहीं शेयर करनी चाहिए, तो ये कुछ आपको पॉइंट देगा, वो आप बेसिकली कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग से। तो ये हमारा रहा बेसिकली एक ओवरव्यू इन सारे चैप्टर्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो मतलब हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी हमारी पावर पॉइंट और एक्सेल के बारे में। किसके बारे में रहेगी, हमारी पावर पॉइंट, एक्सेल और लिब्रे ऑफिस के बारे में रहेगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।